मित्रों नमस्कार। कैसे बन रुआ सब रुआ देखते भूषण भोजपुरिया के हम बानी चंद्रभूषण भट्ट। और आज के महत्वपूर्ण खबर का बढ़ुए और आज दिन भर का सरगर्मी बा राजधानी में, खास करके सचिवालय से लेकर विधानसभा में जौन से राज्य के जनता पर ओकर का असर पड़ी ओकरे लेके आज एक खबर लेके हम आइल बानी। ओकर पूरे दिन भर के विवेचना में महत्वपूर्ण रूप से जौन मुख्य रूप से खबर बा वो प्रशांत किशोर के आज हंगामा और जौन प्रशांत किशोर के घेराव बा विधानसभा के लेकर के, वो महत्वपूर्ण रूप से ये खबर आज चर्चा में रहल बा। क्योंकि प्रशांत किशोर आज एक ऐसन पहला बार कोई अगर विधानसभा के घेराव कैलस और इतना मजबूती के साथ कैलस कि प्रशासन भी सोचे कि मजबूर हो गई कि प्रशांत किशोर के ताकत का बा। जौना तरीका से प्रशासन से बात करना, एसपी से बात करके लाठी चलावे वाला पुलिसकर्मी के सीधा एकदम धमकाते हुए कि लाठी मारेगा जनता पे, मार मार, हम पे लाठी मार, तुरंत आगे चले जाना। एसपी से पूछना कि किस कानून के तहत आपने लाठी चलवाया, क्यों लाठी चलवाया है, बिहार के गरीब जनता पर क्यों लाठी चला रहे हैं। हम जिस मुद्दे को लेकर के गए हैं, क्या नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलेंगे? नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे तो उनका चलना बंद कर देंगे। 1 लाख लोगों को लेकर के नीतीश कुमार का घर घेर देंगे, विधानसभा घेर देंगे, चुनौती दे दिया। और लगा कि किसी दमखम के साथ अगर बिहार में सियासत और सत्ता से लड़ाई लड़ने का दम है तो प्रशांत किशोर में है। और उसी के आज एक वानगी दिखी। मुद्दा क्या था? मुद्दा मात्र 3 मांगों को लेकर के आज विधानसभा का घेराव था। चूँकि उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा, राज्यपाल 3 बार समय मांगा, राज्यपाल ने समय 1 बार देकर कैंसिल किया, 2 बार दिया ही नहीं, बोले कि हमारे सेक्रेटरी से मिल लीजिए। सीएम से मिलने का समय मांगा, वो भी नहीं मिला। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा, वो भी नहीं मिला। तब जाकर के अंततः मजबूर होकर आज उन्होंने घेराव किया। और 3 मुख्य मांग था। एक मांग था कि जो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें 94 लाख परिवार गरीब निकल के आए थे नीतीश जी के ही डाटा में, तो उसको 2 लाख रुपया बोले थे देने के लिए इसी सदन में, तो कब देंगे? अब तक नहीं दिए, चुनाव करीब आ गया। दूसरा जो डिमांड था कि 3 डिसमिल जो गरीब दलित को जो ज़मीन देना था वो ज़मीन अब तक नहीं मिल रहा है, उसका क्या होगा? और तीसरा जो मांग था कि जो ब्लॉक से लेकर के अंचल तक जो दाखिल खारिज से व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो जन्म मृत्यु सब कुछ में पैसा लेकर के जो ये काम किया जा रहा है, हर मतलब छोटा छोटा ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है बड़े लेवल पर भी है, उसको लेकर के मुख्य रूप से इसी 3 मांगों को लेकर के उन्होंने आज ज़बरदस्त रूप से घेराव किया। और पुलिस भी थोड़ी सी सोचने पर मजबूर हो गई। हालांकि संख्या कम था, ज़्यादा नहीं था। अगर अधिक संख्या होता तो सोचिए क्या हो जाता। तो प्रशांत किशोर पूरे दमखम के साथ बिहार के सियासत में एंट्री कर रहे हैं और पहली बार पहली पार्टी कोई है जो 243 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव लड़ेगी। तो लग रहा है कि तीसरा फ्रंट न सिर्फ बनने बल्कि नीतीश कुमार की सत्ता से और बीजेपी एनडीए से लड़ने का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर में ही है। जितना दमखम, जितनी जानकारी, जितनी बुनियादी ज्ञान के साथ वो लड़ रहे हैं, किसी से डर नहीं, किसी से कोई भय नहीं, किसी पर उंगली उठा देना, किसी पर सवाल कर देना, किसी मंत्री को जिस पर सवाल कर रहे हो मंत्री जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बात यह है जिन 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसी उम्मीदवार को लड़ना है वो उम्मीदवार बोल तक नहीं पा रहे हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ। तो ऐसा राजनीति करने वाला शख्स प्रशांत किशोर आया है। ये थर्ड फ्रंट इनका जनसुराज कितना कामयाब होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सियासत में प्रशांत किशोर का एंट्री न सिर्फ बिहार में तहलका मचाए हुए है बल्कि देश दुनिया और टीवी के सुर्खियों में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। पहली बार कोई पार्टी आती है 10% सीट लेके आती है, उपचुनाव में टिकट लड़ती है और 10% वोट पाती है। इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में तो देखने वाली बात है। लेकिन पूरे दम के साथ प्रशांत किशोर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और खबर यहाँ तक है कि मुख्य सचिव के द्वारा 3 मांगों को लेकर के 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। तो ये होता है आंदोलन और ये होता है आंदोलन का असर, यानी प्रशांत किशोर में दम है। और यही जो मेरे पीछे आप सचिवालय देख रहे हैं, इसी सचिवालय से बैठ कर के ये तीनों मुद्दा पे निर्णय होना है। तो इसीलिए हम आज सचिवालय के पास आकर के आपको ये बता रहे हैं पूरी खबर। इसके अलावा विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चूँकि कुछ मुद्दा भी नहीं है विपक्ष के पास साथ, तो एसआईआर के मुद्दे पर
कर रहे हैं इस तरह की, हालांकि उससे कुछ होना जाना नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नई नई तरीके की जानकारी हम बताते रहेंगे।